हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल कार्डियोलॉजी या ईसीजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो आज की वीडियो में हम 20 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप प्रीवियस ईयर की पेपर देखेंगे तो उसमें यह क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुआ है एज इट इज़ 20 मार्क्स का। तो देखिए, ये आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है 2015 का पेपर। इसके अंदर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिस्क्राइब ईसीजी, नॉर्मल ईसीजी एंड इट्स कंपोनेंट। फर्स्ट रेट बतानी है, सेकंड रिदम बताना है, थर्ड कैलिब्रेशन बताना है, फोर्थ पी वेव बतानी है एंड फिफ्थ पीआर इंटरवल बताना है। 6 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, 7 एसटी सेगमेंट, टी वेव, क्यूटी इंटरवल एंड करेक्ट क्यूटी इंटरवल बताना है। मतलब कि यहाँ पर ये क्वेश्चन 20 नंबर का दिया हुआ है और ये क्वेश्चन जो होता है एज इट इज़ 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। तो आने वाले एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसी तरह देखिए, अब ये आपको 2018 का पेपर दिख रहा है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन 2018 में रिपीट हुआ है, बस इसमें एक चेंज है, इसमें नीट लेबल डायग्राम पूछा है और जो 2015 वाला पेपर था उसमें लेबल डायग्राम नहीं पूछा था। सेकंड, इसमें हार्ट रेट पूछी है, रिदम पूछा है, यू वेव पूछी है, पीआर इंटरवल पूछा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पूछा है, कैलिब्रेशन पूछा है, एसटी सेगमेंट पूछा है, क्यूटी इंटरवल एंड टी वेव। मतलब आप देखिए कि ये क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसा कैसा रिपीट हुआ और कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज़्यादा है एग्जाम्स में आने के। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईसीजी के प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन जो कितने मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स का आता है। और ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है और इसके चांसेस ज़्यादा हैं इस बार आने के। तो फर्स्टली हम लोग देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर 10 सब टॉपिक्स है, क्योंकि ये 20 मार्क्स का है। तो आज की वीडियो में हम ओनली 5 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर आप पूरे 10 टॉपिक पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा या फिर लेंदी हो जाएगा, तो उसको फिर ढंग से देखा नहीं जाता है और समझ में भी नहीं आता है। इसीलिए बाकी के 5 टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम ओनली बात करेंगे पी वेव की, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की, टी वेव की, पीआर इंटरवल की एंड क्यूटी इंटरवल की। ओके, तो आज की वीडियो में हम ओनली 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हमारा फर्स्ट सब टॉपिक या फिर फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल टी वेव। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया टी वेव के बारे में बताइए। ठीक है, द टी वेव प्रोड्यूस द रैपिड फेज ऑफ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। जैसे कि हमें पता है कि टी वेव का फॉर्मेशन किससे होता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के कारण क्या होता है, टी वेव का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड फॉलो द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। और टी वेव किसको फॉलो करती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को फॉलो करती है। तो याद रखना कि टी वेव का फॉर्मेशन किससे होता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से टी वेव का फॉर्मेशन होता है और जो टी वेव होती है वह किसको फॉलो करती है, वह क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को फॉलो करती है। ठीक है, द नॉर्मल टी वेव फुलफिल्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अभी बता रहा है कि टी वेव का फॉलो क्राइटेरिया क्या होता है। नॉर्मल टी वेव का कुछ क्राइटेरिया होते हैं, तो वो नॉर्मल टी वेव का क्राइटेरिया बता रहा है। फर्स्ट है, इट इज़ अपराइट इन मोस्ट ऑफ लीड। ये बोलना चाह रहा है कि मोस्ट ऑफ लीड के अंदर जो टी वेव होती है वह क्या होती है, पॉजिटिव होती है या फिर अपराइट होती है, एक्सेप्ट AVR, थर्ड और V1। ये बोल रहा है कि सारी लीड्स के अंदर जो टी वेव होती है पॉजिटिव होती है, बट अपवाद स्वरूप ये AVR, थर्ड एंड V1 के अंदर क्या होती है, नेगेटिव होती है। सेकेंड है, इट इज़ टॉलर इन V6 देन इन लीड V1। जो V6 की टी वेव होती है और जो V1 की टी वेव होती है उसमें क्या होता है, जो टी वेव V6 की होती है, V6 की टी वेव जो होती है उसकी हाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जो V1 की टी वेव होती है उसकी हाइट क्या, कम होती है। तो याद रखना टी वेव का क्राइटेरिया क्या होता है, ये सारी लीड्स में क्या होती है, पॉजिटिव होती है, बट कुछ लीड होते हैं उनके अंदर नेगेटिव होती है। जैसे आप ले लीजिए AVR, थर्ड एंड V1। इसी तरह क्या होता है, जो V6 होता है उसके अंदर टी वेव की हाइट ज़्यादा होती है, किसकी कंपैरिजन में, V1 की तुलना में। मतलब जो V1 लीड के अंदर टी वेव की हाइट होती है वह कम होती है। थर्ड है, इट डज नॉट एक्सीड 5 mm इन हाइट इन लिम्प लीड। ये बोलना चाह रहा है कि जो हमारी लिम्प लीड होती है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, AVF, AVR और AVL, उसके अंदर क्या होता है, टी वेव की हाइट जो होती है कितनी होती है, 5 mm से ज़्यादा नहीं होती है। अगर लिम्प लीड के अंदर टी वेव की हाइट जो होती है 5 mm से ज़्यादा होती है तो क्या होता है, वो अबनॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह लिम्प
सॉरी इसी तरह 10 mm इन प्रीकॉर्डियल लीड्स, मतलब प्रीकॉर्डियल लीड्स आते ही हमारे माइंड में आना चाहिए कि चेस्ट लीड के बारे में बात हो रही है। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि चेस्ट लीड के अंदर जो टी वेव की हाइट होती है नॉर्मल, वो कितनी होती है 10 mm होती है। अगर चेस्ट लीड के अंदर टी वेव की हाइट जो होती है 10 mm से ज़्यादा आती है तो वो अबनॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करता है। देखिए नॉर्मल टी वेव क्या होती है, नॉर्मल टी वेव किसको प्रेजेंट करती है या किसके किसके कारण टी वेव का फॉर्मेशन होता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के कारण क्या होता है टी वेव का फॉर्मेशन होता है। और किसको फॉलो करती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को फॉलो करती है। इसका क्राइटेरिया क्या होता है, ये पॉजिटिव होती है सारी लीड्स के अंदर। और जो V1 के अंदर क्या होती है, V1 के अंदर इसकी हाइट ज़्यादा, सॉरी V6 के अंदर इसकी हाइट ज़्यादा होती है V1 के कंपेरिजन में। इसी तरह L1 के अंदर इसकी हाइट ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, L3 की कंपैरिजन में। मतलब लीड फर्स्ट के अंदर लिम्प जो हमारी लिम्प लीड होती है उसके अंदर लीड फर्स्ट होती है, उसके अंदर हाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है लीड 3 की तुलना में। इसी तरह मतलब लिम्प लीड के अंदर इसकी हाइट कितनी 5 mm जो होती है इसकी हाइट नॉर्मल होती है, और प्रीकॉर्डियल लीड के अंदर 10 mm इसकी हाइट नॉर्मल होती है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पी वेव की। द पी वेव इंडिकेट्स एट्रियल डिपोलराइजेशन। पी वेव किसको इंडिकेट करती है, हमारे हार्ट के 2 चैम्बर होते हैं एट्रिया, उसके डिपोलराइजेशन को क्या करती है, ये इंडिकेट करती है। द पी वेव अकर व्हेन द साइनस नोड ऑल्सो नोन एज ए साइनो एट्रियल नोड। ये बोल रहा है पी वेव कैसे बनती है, पी वेव ऐसे बनती है जब हमारा ऐसे नोड होता है क्रिएट्स एक्शन पोटेंशियल दैट डिपोलराइज द एट्रिया। मतलब पी वेव का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब हमारा ऐसे नोड जो हमारे राइट एट्रिया के अंदर होता है ऊपर की तरफ राइट साइड में, वो क्या क्रिएट करता है, एक्शन पोटेंशियल क्रिएट करता है। इस एक्शन पोटेंशियल के कारण क्या होता है, हमारे एट्रिया डिपोलराइज होते हैं। मतलब अगर ऐसे नोड एक्शन पोटेंशियल का फॉर्मेशन या फिर एक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारे एट्रिया डिपोलराइज नहीं होंगे, मतलब पी वेव का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पी वेव का फॉर्मेशन किसके कारण होता है, ऐसे नोड के कारण होता है। क्यों, क्योंकि ऐसे नोड जो होते हैं एक्शन पोटेंशियल का फॉर्मेशन करते हैं, और इस एक्शन पोटेंशियल के कारण क्या होता है, हमारा एट्रिया क्या होता है, डिपोलराइज होता है और हमारे पी वेव का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग बात करते हैं पी वेव की क्राइटेरिया की। अब हम लोग बात करते हैं पी वेव के क्राइटेरिया की। द नॉर्मल पी वेव मीट्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इट इज़ अपराइट इन मोस्ट लीड। मोस्ट ऑफ लीड में कैसी होती है, अपराइट होती है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं पॉजिटिव होती है, एक्सेप्ट AVR एंड VVN। AVR के अंदर जो पी वेव होती है वो हमारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। याद रखना AVR के अंदर पी वेव जो होती है नेगेटिव होती है, और B1 के अंदर क्या होती है, बाईफेजिक होती है। इसके 2 फेज होते हैं, मतलब ये आप देख लीजिए, ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन भी होता है और नेगेटिव डिफ्लेक्शन भी होता है। तो सारी लीड्स के अंदर पी वेव कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। बट कुछ लीड के अंदर क्या होती है, पॉजिटिव नहीं होती। जैसे आप लोग ले लीजिए AVR एंड V1। AVR के अंदर पी वेव जो होती है क्या होती है, नेगेटिव होती है, और V1 के अंदर क्या होती है, बाईफेजिक होती है। मतलब उसके 2 फेज होते हैं, एक पॉजिटिव फेज एंड नेगेटिव फेज। इट इज कांस्टेंट इन मॉर्फोलॉजी बीट टू बीट। इसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, कांस्टेंट होती है बीट टू बीट। थर्ड है, इट हैज़ अ सिंगल पीक एंड इट्स नॉट नोच। इसमें कोई भी नोच नहीं होती है। अब हम बात करते हैं इसकी हाइट की। इट इज़ लेस देन 2.5 mm, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 0.25 मिलीवोल्ट इन हाइट। इसकी नॉर्मल हाइट क्या होती है, 2.5 mm। अगर इसकी हाइट 2.5 mm से ज़्यादा है तो क्या करता है, वह अबनॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं पी पल्मोनल को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह पी वेव की विड्थ, या फिर हम बात कर सकते हैं ड्यूरेशन। इट इज़ लेस देन 2.5 mm या फिर 0.10 सेकेंड इन विड्थ। अगर हम लोग बात करते हैं इसका जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, या फिर उसकी विड्थ जो होती है 2.5 mm से कम होती है या फिर ज़्यादा होती है, तो क्या होती है, किसी अबनॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर पी वेव की विड्थ जो होती है 2.5 mm या फिर उसका ड्यूरेशन जो होता है 0.110 सेकेंड से, मतलब उसका ड्यूरेशन जो होता है 0.10 सेकेंड से ज़्यादा होता है, तो वह क्या करती है, अबनॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, पी मिट्रल को रिप्रेजेंट करती है। तो नॉर्मल पी वेव की हाइट कितनी होनी चाहिए, 2.5 mm होनी चाहिए। अगर पी वेव की हाइट 2.5 mm से ज़्यादा होती है वो पी पल्मोनल को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह पी वेव की विड्थ जो होती है 0.10 सेकेंड से अगर ज़्यादा होती है तो वह किसको रिप्रेजेंट करती है, पी पल्मोनल, सॉरी पी मिट्रल को रिप्रेजेंट करती है।
इस डायग्राम में देखिए हम लोग बात कर रहे हैं लीड सेकंड के अंदर पी वेव की हाइट जो है यहाँ पर दी गई है लेस देन 2.5 mm होनी चाहिए। अगर इसकी हाइट 2.5 mm से ज़्यादा होगी तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी परमोनल को। इसी तरह इसका ड्यूरेशन जो होता है या फिर हम इसको बोल सकते हैं विड्थ होती है, जिसको हम किसमें मेजर करते हैं ड्यूरेशन के अंदर। अगर इसका ड्यूरेशन जो होता है 0.10 सेकेंड से ज़्यादा होता है तो किसको रिप्रेजेंट करता है, पी मीटरल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की वो क्या है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस बाय वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है या फिर किसके कारण प्रोड्यूस होता है, हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी डीपोलराइजेशन के कारण क्या होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस होता है। अब हम लोग बात करते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की क्राइटेरिया। द नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हैज़ फॉलोइंग 4 क्राइटेरिया। ठीक है, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है, वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन के कारण क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। अब हम बात करते हैं इसकी क्राइटेरिया की या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की। इट्स ड्यूरेशन इज नॉट ग्रेटर देन 120 मिली सेकेंड, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 3 स्मॉल स्क्वायर। जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है उसका ड्यूरेशन जो होता है वह 120 मिली सेकेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन 120 मिली सेकेंड से ज़्यादा होता है तो वह अबनॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करता है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वो 3 स्मॉल स्क्वायर के अंदर आ जाता है, मतलब उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 120 मिली सेकेंड होना चाहिए। 120 मिली सेकेंड से ज़्यादा है तो वह अबनॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन कितनी होती है, 120 मिली सेकेंड। सेकेंड है इट इज़ राइट वेंट्रिकुलर लीड। राइट वेंट्रिकुलर लीड कौन सी आ गई हमारी, V1, क्योंकि ये हमारे राइट साइड में लगती है। द S वेव इज ग्रेटर देन R वेव। ये बोलना चाह रहा है V1 के अंदर जो हमारी S वेव होती है वह ग्रेटर होती है, मतलब S वेव की साइज जो होती है वह बड़ी होती है किसके कंपैरिजन में, R वेव से। मतलब जो S वेव होती है वह बड़ी होती है R वेव के कंपैरिजन में। इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर लीड V5 एंड V6, लेफ्ट साइड में हमें आपको पता है ये कौन सी लीड लगती है, V2 से लेकर V6 तक जो सारी लीड्स होती है वो कहाँ पर लगती है, लेफ्ट साइड में लगती है, और V1 जो होती है हमारे राइट साइड में लगती है। द हाइट ऑफ R वेव इज लेस देन 25 mm। मतलब ये बोल रहा है कि जो लेफ्ट साइड की लीड है मेनली V5 एंड V6 के अंदर जो R वेव की हाइट होनी चाहिए वो 25 mm से कम होनी चाहिए। अगर वो 25 mm से कम है तो वह नॉर्मल है, बट अगर 25 mm से अगर हाइट ज़्यादा है R वेव की तो वो अबनॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फर्स्ट हमने क्या डिस्कस करा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का ड्यूरेशन जो होता है वह 120 मिली सेकेंड से कम होना चाहिए। अगर 120 मिली सेकेंड से ज़्यादा तो वो अबनॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह राइट वेंट्रिकुलर लीड V1 के अंदर जो S वेव होती है वह क्या होती है, ग्रेटर होती है किससे, R वेव से। फिर हम लोगों ने बात करी लेफ्ट वेंट्रिकुलर लीड V5 एंड V6 की। इसके अंदर क्या होता है, R वेव की हाइट जो होती है वो 25 mm से कम होनी चाहिए। अगर 25 mm से कम है या फिर 25 mm है तो वह नॉर्मल है, बट अगर हाइट जो होती है 25 mm से ज़्यादा हो जाती है वो अबनॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करती है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर लीड्स में शो क्यू वेव ड्यू टू सेप्टल डिपोलराइजेशन। लेफ्ट वेंट्रिकुलर लीड की बात आ गई तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम V2 से V6 तक, ठीक है। शो क्यू वेव ड्यू टू सेप्टल डिपोलराइजेशन, वह क्या करते हैं, क्यू वेव शो करते हैं किस कारण से, सेप्टल डिपोलराइजेशन के कारण। बट दीज आर लेस देन 1 mm, बट किससे कम होनी चाहिए, वो लेस देन 1 mm कम होनी चाहिए अक्रॉस, एंड लेस देन 2 mm इन डेप्थ। इसकी डेप्थ जो होती है वो किससे कम होनी चाहिए, 2 mm से डेप्थ कम होनी चाहिए, और इसकी हाइट जो होती है वो क्या होनी चाहिए, 1 mm से लेस देन होनी चाहिए। मतलब जो क्यू वेव होती है वह हमारी लेफ्ट वेंट्रिकुलर लीड्स के अंदर हमें क्यू वेव भी दिखती है। वो किसके कारण प्रोड्यूस होती है, सेप्टल डिपोलराइजेशन के कारण, और उसकी हाइट जो होती है वो 1 mm से कम होनी चाहिए, नॉर्मल वैल्यू है ये, और उसकी जो डेप्थ होती है वह भी 2 mm से कम होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में अपना डाउट पूछ लीजिए। तो अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ टॉपिक की, और वो क्या है, नॉर्मल PR इंटरवल, या फिर हम इसे जनरली PR इंटरवल भी बोल सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप नॉर्मल PR इंटरवल बोल रहे हैं, PR इंटरवल बोल रहे हैं, सिर्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। द PR इंटरवल इज मेजर ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये कहाँ पर मेजर किया जाता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, इस एक्सिस पे मेजर किया जाता है, इस एक्सिस पे मेजर नहीं किया जाता है। फ्रॉम
ऑनसेट ऑफ द पी वेव, ये बोल रहा है कहाँ से, ऑनसेट ऑफ द पी वेव मतलब बिगिनिंग ऑफ द पी वेव। आपको ये लाइन दिख रही है डॉट डॉट, ये डॉट डॉट लाइन दिख रही है, ये किसको, ऑनसेट ऑफ द पी वेव टू बिगिनिंग ऑफ द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये रहा बिगिनिंग ऑफ द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो पी आर इंटरवल क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑनसेट ऑफ द पी वेव एंड बिगिनिंग ऑफ द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, irrespective of whether it's begin with Q wave और R wave। ये बोलना चाह रहा है कि पी आर इंटरवल जो होता है वह हॉरिजॉन्टल प्लेन में मेजर किया जाता है और कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑनसेट ऑफ द पी वेव टू बिगिनिंग ऑफ द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, मतलब स्टार्टिंग ऑफ पी वेव से स्टार्टिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स तक पी आर इंटरवल मेजर किया जाता है। और पी आर इंटरवल में क्या आता है, द विड्थ ऑफ पी वेव इंक्लूड्स इन द लेंथ ऑफ पी आर इंटरवल, जो पी वेव की विड्थ होती है वह किसके अंदर इंक्लूड की जाती है, जो पी वेव की विड्थ होती है वह किसके अंदर इंक्लूड की जाती है, पी आर इंटरवल के अंदर इंक्लूड की जाती है। देख लीजिए ना आप जनरली, तो पी आर इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऑनसेट ऑफ द पी वेव स्टार्ट हो रही है, वहाँ से पी आर इंटरवल स्टार्ट हो गया है और कहाँ पर जाकर खत्म हो रहा है, स्टार्टिंग ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो इसमें ऑब्वियसली बात है कि जो पी वेव की विड्थ है वो पी आर इंटरवल की लेंथ में ऑब्वियसली इंक्लूड हो रही है। तो पी आर इंटरवल क्या होता है, ये पी आर इंटरवल होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे मेजर किया जाता है और क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग ऑफ पी वेव या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ऑनसेट ऑफ द पी वेव टू द बिगिनिंग ऑफ द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल वैल्यू पी आर इंटरवल की कितनी होती है। पी आर इंटरवल की वैल्यू होती है 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 0.12 सेकेंड से 0.2 सेकेंड तक। ठीक है, अगर पी आर इंटरवल का ड्यूरेशन 0.12 सेकेंड से 0.2 सेकेंड तक के बीच में है तो क्या है, वह नॉर्मल पी आर इंटरवल है। बट अगर पी आर इंटरवल का ड्यूरेशन जो होता है 0.2 सेकेंड से या फिर हम बोल सकते हैं 0.20 सेकेंड से ज़्यादा होता है या फिर 5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा हो जाता है तो वो पी आर इंटरवल नॉर्मल नहीं होता है। तो नॉर्मल पी आर इंटरवल का ड्यूरेशन का कितना होता है, 0.12 सेकेंड से 0.20 सेकेंड होता है, या फिर हम बोल सकते हैं 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर होता है। अगर पी आर इंटरवल का ड्यूरेशन 5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा होता है तो वह अबनॉर्मल पी आर इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक, 5th टॉपिक, वो क्या है, नॉर्मल क्यूटी इंटरवल। द क्यूटी इंटरवल इज मेजर ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्यूटी इंटरवल भी कहाँ पर मेजर किया जाता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर मेजर किया जाता है। फ्रॉम ऑनसेट ऑफ द क्यू वेव, ऑनसेट ऑफ द क्यू वेव मतलब स्टार्टिंग ऑफ द क्यू वेव, देखिए स्टार्टिंग ऑफ द क्यू वेव टू टर्मिनेशन ऑफ द टी वेव, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द क्यू वेव टू टर्मिनेशन मतलब एंडिंग ऑफ द टी वेव। ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, क्यूटी इंटरवल। क्यूटी इंटरवल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर मेजर किया जाता है और कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑनसेट ऑफ द क्यू वेव मतलब स्टार्टिंग ऑफ क्यू वेव टू टर्मिनेशन मतलब एंडिंग ऑफ द टी वेव मेजर किया, नॉट द यू वेव। ठीक है, एंडिंग ऑफ द टी वेव या फिर टर्मिनेशन ऑफ द टी वेव, नॉट यू वेव। ठीक है, द ड्यूरेशन ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, द लेंथ ऑफ एस टी सेगमेंट एंड द विड्थ ऑफ टी वेव आर इंक्लूड्स इन द मेजर ऑफ द क्यूटी इंटरवल। अब क्यूटी इंटरवल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, क्यूटी इंटरवल के अंदर इंक्लूड हो गया हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हमारा एस टी सेगमेंट और हमारी टी वेव। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, लेंथ ऑफ एस टी सेगमेंट एंड विड्थ ऑफ टी वेव आर इंक्लूड्स इन क्यूटी इंटरवल। तो क्यूटी इंटरवल कहाँ क्या होता है, वह क्यूटी इंटरवल क्या होता है, स्टार्टिंग ऑफ क्यू वेव टू एंडिंग ऑफ टी वेव। ठीक है, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इनमें इंक्लूड होता है, एस टी सेगमेंट इंक्लूड होता है और टी वेव इसमें इंक्लूड होती है। अब हम लोग बात करते हैं क्यूटी इंटरवल की नॉर्मल ड्यूरेशन की। The normal QT interval in the range of 0.35 to 0.43 सेकेंड और 0.35 द नॉर्मल क्यूटी इंटरवल की रेंज क्या होती है, 0.35 टू 0.43 सेकेंड जो होता है वह ड्यूरेशन नॉर्मल होता है। अगर क्यूटी इंटरवल की विड्थ जो होती है 0.43 सेकेंड से ज़्यादा होती है तो वह क्या होता है, अबनॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट करता है, या फिर हम बस बोल सकते हैं
8 to 11 स्मॉल स्क्वायर। अगर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की विड्थ जो होती है 11 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा होती है तो वो abnormality को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉर्मल क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होता है 8 to 11 स्मॉल स्क्वायर के बीच में आता है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 0.35 to 0.43 सेकेंड के अंदर इसकी ड्यूरेशन होती है। द अपर लिमिट्स ऑफ नॉर्मल क्यूटी इंटरवल डिपेंड्स अपॉन सीवियर वेरिएबिलिटी इंक्लूड्स एज, जेंडर, ऑटोनॉमिक टोन्स एंड ड्रग्स थेरेपी। ठीक है, बाकी क्यूटी इंटरवल जो होता है वह एज पे भी डिपेंड करता है। यंग्स के अंदर थोड़ा अलग होता है, मेल्स के अंदर थोड़ा अलग होता है, फीमेल्स के अंदर अलग होता है। हमें क्वेश्चन के अंदर नॉर्मल ही बताना है, नॉर्मल ही पूछा गया है, डीपली नहीं पूछा गया। अगर डीपली पूछा जाता तो हम थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं। तो क्यूटी इंटरवल क्या होता है? क्यूटी इंटरवल कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑनसेट ऑफ द क्यू वेव टू टर्मिनेशन ऑफ द टी वेव। इसके अंदर क्या आते हैं? हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ जाता है, हमारा एस टी सेगमेंट आता है और टी वेव इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। और उसका ड्यूरेशन क्या होता है? 0.35 to 0.43 सेकेंड, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 8 to 11 स्मॉल स्क्वायर। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था टोटल 10 सब टॉपिक्स है, उसमें से आज हम 5 सब टॉपिक बात करेंगे। हम लोगों ने 5 सब टॉपिक्स की बात कर ली है। पहला हम लोगों ने पढ़ा टी वेव, फिर हम लोगों ने पढ़ा पी वेव, फिर हम लोगों ने पढ़ा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, फिर हम लोगों ने पढ़ा पी आर इंटरवल, फिर हम लोगों ने पढ़ा क्यू टी इंटरवल। तो टोटल हमने 5 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट 5 टॉपिक्स जो होता है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वह डिस्कस हो जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा।